हे एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 10। ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है। सो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि माइडन कंपाइलर रस्ट कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे वो माइडन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है रस्ट का कोड। तो आज हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे माइडन के प्लेग्राउंड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि रस्ट क्लाइंट कैसे लिखते हैं और माइडन असेंबली में कैसे कन्वर्ट होता है एंड ऑल। सो यू नीड टू विजिट playground.myden.xyz। वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको, एंड देन यू नीड टू कनेक्ट योर वॉलेट हियर। एंड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलर कनेक्ट कर लिया है। यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम द डॉक्स। सो यहाँ पे कई सारे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला। So let's open their script। सो यहाँ पे माइडन असेंबली हम लिख सकते हैं प्लेग्राउंड में, हमें कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। देन यहाँ पे रस्ट एंड ये मेटाडेटा एंड वो सब क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सो नाउ ये प्लेग्राउंड में इन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कोड देखते हैं कि ये रस्ट का कोड क्या कर रहा है यहाँ पे और कैसे वर्क करता है। नाउ ये एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑफिशियली माइडन टीम ने बनाया है ट्यूटोरियल। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं ऑन चेन के लिए। ये सिर्फ हमें इंटरेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो अगर हम पहली बार सीख रहे हैं या फिर हमें टेस्ट एंड ट्रायल करना है तो वी कैन जस्ट गो टू द प्लेग्राउंड एंड ट्राई दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये टॉप सेटअप विच मीन्स के ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज we need lightweight code, and if we want to use standard library then we need to remove this and we can import other libraries as well. So now here use माइडन which means के आप माइडन SDK से टूल्स import, जो टूल्स है वो import कर रहे हो, एंड कंपोनेंट विच मीन्स के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए हमें। ये जो फेल्ट है वो फिल्ड एलिमेंट का टाइप है। फॉर एग्जांपल माइडन्स के नंबर टाइप के लिए, जैसे दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस में नंबर्स होते हैं, नंबर डेटा टाइप होता है, फ्लोट नंबर डेटा टाइप होता है, वैसे ही माइडन यूज करता है फेल्ट वन, दिस फेल्ट वन। नाउ वैल्यू विच मीन्स के स्टोरेज जो है वो वैल्यू टाइप होगी। वैल्यू एक्सेस which means you can read and write operation and access control here. Now for example in Python, let's say you import like from Myden import component and file. This is how you import tools or SDKs in Rust. Now contract structure देखते हैं। ये component which means के ये एक kind of annotation है which tells compiler कि ये Myden का contract है। Now struct which means के ये contract का जो name है वो counter contract, and then यहाँ पे हम जो भी डेटा होता है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट सेज स्टोरेज हियर विच मीन्स के स्टोरेज स्लॉट 0 में आप रख सकते हो। जैसे हमने एपिसोड 7 में देखा था कि स्टोरेज के स्लॉट्स होते हैं माइडन में, वैसे ही हम जो डेटा होगा वो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट का काउंटर नंबर वो हम स्लॉट 0 में स्टोर कर रहे हैं। एंड देन डिस्क्रिप्शन यू कैन ऐड एनीथिंग हियर। सो ये एक काउंटर वेरिएबल है जो स्टोरेज स्लॉट में स्टोर होगा, एंड देन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसे रीड और राइट कर सकेंगे। सो इससे हम रीड और राइट कर सकेंगे, और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ये सारा इंटरनल कैसे काम करता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये काउंटर वेरिएबल है और ये स्लॉट 0 में उसकी वैल्यू स्टोर करता है। नाउ हियर public function which means pub, which means public function, anyone can call this, and this function name self which means के जो contract है उसका reference। so self means ये contract खुद उसका reference ऐड करना है यहाँ पे। and felt is return type, this is how we write a return type in Rust। जैसे हमने पहले देखा कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इंटीजर फ्लोट डबल
वो सब होते हैं, वैसे ही माइडन में फेल्ट ये फिल्ड एलिमेंट है नंबर्स के लिए. So that's why we use felt in Maiden. But you might be thinking ki why do we have special kind of data type with Maiden? Because it's for ZK proofs. ZK proofs uses finite field maths, so that's why it's Stark based as we know. So that's why we use felt type here in Maiden. नेक्स्ट सेल्फ डॉट काउंट डॉट रीड विच मीन्स काउंटर की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं जो फेल टाइप होगी. एंड इसमें ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी ये फंक्शन की तरफ से. अगर हम गेट काउंट कॉल करेंगे तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो रिटर्न होगी. नाउ दिस इज इंक्रीमेंट काउंट जो वर्क करेगा कि जैसे हम इसे क्लिक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो काउंट्स होंगे वो इंक्रीमेंट होंगे, राइट. नाउ ये पहले जो करंट वैल्यू होगी वो उसे रीड करेगा जो स्टोरेज में करंट वैल्यू होगी विच मीन्स सेल्फ डॉट काउंट डॉट रीड. एंड देन न्यू वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करके हम जो करंट वैल्यू होगी प्लस 1 ऐड करेंगे. सो व्हाई आर वी यूजिंग फेल्ट एक्सप्लेनेशन मार्क हियर. सो ये एक मैक्रो है लाइक नंबर को फेल्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए. एंड देन इट राइट्स टू दैट स्टोरेज के जो न्यू वैल्यू हमने स्टोर की वो यहाँ पे राइट और रिटर्न न्यू वैल्यू हियर. सो दिस इज बेसिक रस्ट प्रोग्राम फॉर इंक्रीमेंटिंग एंड रीडिंग द काउंट. नाउ ये माइडन का वर्जन समझते हैं कि ये लो लेवल कोड कैसे काम करते हैं. सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है रीड एक्टिव अकाउंट रीड ऑपरेशन के लिए और ये जो नेटिव अकाउंट है वो माइडन में राइट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं. एंड सिस्टम यूटिलिटीज कुछ आगे हमें चाहिएंगी कोड में. सो दैट्स व्हाई वी हैव इंपोर्टेड सिस्टम यूटिलिटीज एज वेल. सो हियर काउंटर स्टोरेज जो है काउंटर स्लॉट ये कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है क्योंकि स्लॉट नंबर ऐसे जैसे हमने रस में देखा स्लॉट नंबर 0 होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स 0 हियर. देन द सेम फंक्शन गेट काउंट इट पुशेस काउंट स्लॉट. सो जैसे पहले हमने देखा था कि स्टैक कैसे काम करता है तो पहले स्टैक जो होता है वो एम्प्टी होता है एंड देन पुश स्लॉट नंबर टू 0 एंड देन स्टैक में 0 ऐड हो गया. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर इन माइडन. एक्सेप्ट डॉट एक्टिव अकाउंट यहाँ पे स्टैक से 0 पॉप होगा स्लॉट 0 से वैल्यू रीड होगी. नाउ वैल्यू स्टैक पे पुश होगी एंड देन स्टैक में जो काउंट वैल्यू होगी वो काउंट वैल्यू आएगी टॉप ऑफ द स्टैक. नाउ स्टैक दिस इज बीइंग used just to clean the stack if needed. So final state will be blank or array. So वैसे ही रिजल्ट आएगा काउंट की वैल्यू. नाउ ये इंक्रीमेंट भी सेम है कि पहले हम काउंटर स्लॉट में पुश करेंगे देन गेट आइटम ये फंक्शन को कॉल करेंगे देन ऐड 1 सिंपली ये काउंट वैल्यू में 1 ऐड कर देगा. देन यू कैन डू debug dot stop which is optional because ये स्टेट को प्रिंट करेगा एंड यू कैन यूज इट फॉर डेवलपमेंट लाइक यू कैन हैव द आइडिया कि कौन सी वैल्यू है एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ पुश डॉट काउंटर स्लॉट यहाँ पे जो स्लॉट नंबर होंगे वो स्लॉट नंबर फिर से पुश होंगे तो स्टैक में स्लॉट इंडेक्स होगा और न्यू वैल्यू जो जनरेट हुई वो दोनों स्टोर होंगे. एंड देन विथ नेटिव अकाउंट सेट आइटम टॉप 2 आइटम्स होंगी वो पॉप होंगी स्लॉट 0 में न्यू वैल्यू ऐड होगी एंड देन स्टोरेज इज अपडेटेड. सो दैट्स हाउ स्टैक behind the scene works. First push, then if we want to add then we need to pop as well and then जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट फिर से स्टैक में स्टोर हो जाएगा. So that's how stack generally works, right? And this is how it works everywhere and this is how it works with Maiden as well. So यहाँ पे get item जो है वो read के लिए use होता है and set item write के लिए. वो दोनों use करने के लिए हमें active account Maiden से import करना पड़ता है. So now let's try to follow this tutorial. तो इसमें सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है. वी आर नॉट राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच हियर. जो हम शायद नेक्स्ट सीरीज क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम पहले से ही सब सीखेंगे कि हाउ इट वर्क्स. बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ माइडन कोड. नाउ
यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है कि वो पुश करता है 0, देन कॉल्स गेट आइटम विद द इंडेक्स ऑफ 0 एंड देन इट truncates that stick to size 16 and it's the same. You can read everything. Now we already understood the counter procedure here. What we need to do is कि जो account page है वहाँ पे we need to create new account एंड देन सो माइडन में जैसे हमने पहले देखा था जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सब होते हैं वो एक अकाउंट होते हैं और जो अकाउंट होते हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वाइस वर्सा राइट। सो यहाँ पे अगर हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं जैसे पहले मैंने कहा था तो वी कैन जस्ट import this contract without deploying everything from scratch. So let's go to Myden accounts. लेट्स क्रिएट अ न्यू अकाउंट import अकाउंट और डिप्लॉय अकाउंट हमें import करना है। हम डिप्लॉयमेंट एंड वो सब नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ओके तो हमने ये ऐड कर दिया। नाउ एक्शन रिक्वायर इज वी नीड टू ऐड इट एंड देन नेविगेट टू अकाउंट डिटेल्स पेज। तो हमने जो अकाउंट क्रिएट किया उसको क्लिक करके डिटेल में वी नीड टू विजिट। दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप एंड नाउ ये काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने इंपोर्ट कर दिया। एज यू कैन सी नॉन सीरियल स्टोरेज मोड इज पब्लिक टाइप इज रेगुलर एंड आईडी कौन की आईडी है स्क्रिप्ट की आईडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आईडी है वो ये है। नाउ ये कंपोनेंट में नो ओथ विच मीन्स कि हमने कोई ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं किया है एंड वी कैन सी प्रोसीजर्स हियर विच मीन्स के ओथ इज नो ओथ क्योंकि हमने कोई ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं की है। नाउ स्क्रिप्ट इज काउंटर कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज स्लोट जैसे हमने कहा कि ये फर्स्ट पे होगा। नाउ प्रोसीजर विच मीन्स जो फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे वो नाउ गेट काउंट में इन्वोक विच मीन्स कि हमने फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं तो 2005 वाज स्टोर्ड हियर। नाउ इंक्रीमेंट काउंट करेंगे तो ये इट विल ऐड 1 to 2005 हियर राइट। सो नाउ ये गेट काउंट होगा उसकी वैल्यू अपडेट हो गई होगी। सो एज यू कैन सी इट्स 2006 हियर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बेसिकली सेम वर्क करता है लेकिन देन कुछ हमें असेंबली लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ती है एंड दैट्स हाउ वी गेट द रिजल्ट। सो हमने ये देखा कि प्लेग्राउंड में हम कैसे ब्राउजर बेस्ड देख पाएंगे कि और लर्न कर पाएंगे कि कैसे डिप्लॉय होता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन। बट इन लॉन्ग रन आपको माइडन में अगर प्रोजेक्ट और वो सब बनाना है तो यू नीड टू डू इंस्टॉलेशन। बट एज दिस वाज द डेमो कि हमने सिर्फ देखा कि माइडन में कैसे सारा कोड प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। नाउ लेट्स गो बैक टू अ स्क्रिप्ट हियर। नाउ व्हाट इज दिस मेटा डेटा। सो मेटा डेटा में हमें ये पैकेज एक्सपोर्ट्स और पैकेज डिपेंडेंसीज मिलेंगी। सो पैकेज एक्सपोर्ट्स में विच मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पब्लिक एपीआईज हैं। सो यहाँ पे लिखा है गेट काउंट विच मीन्स के जो फंक्शन हमने ऐड किया था वो फंक्शन उसकी सिग्नेचर एंड सिग्नेचर विच मीन्स के कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे एंड देन इट रिटर्न्स फेल्ड फील्ड फेल्ट नंबर हियर एंड इंक्रीमेंट काउंट के लिए भी सेम है कि कोई पैरामीटर्स नहीं और इट विल रिटर्न फेल्ट हियर। सो नाउ व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर। सो सिग्नेचर के लिए जो एक्सटर्नल कॉलर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शंस एंड वो सब यूज किए हैं। थिंक ऑफ इट लाइक एबीआई इन इथेरियम। सो जैसे एबीआई में भी इंटरफेस होता है वैसे ही माइडन में पैकेज एक्सपोर्ट्स होते हैं। सो ये सेम वर्क करता है लेकिन सिर्फ वर्ड डिफरेंट यूज होते हैं। सो यहाँ पे हम पैकेज एक्सपोर्ट्स यूज करते हैं। नाउ पैकेज डिपेंडेंसीज। सो माइडन पैकेज जो है वो एक्चुअली बेस प्लस एसटीडी विच मीन्स के स्टैंडर्ड यूज करता है। यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो ट्रैक करती हैं कि फॉर सिक्योरिटी लाइक
what kind of code you are using for version, for reproducibility कि सेम कोड होता है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, फॉर ट्रस्ट एंड ऑल। सो जैसे npm और कार्गो और वो सब डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइक पैकेज डॉट जेसन में हम सारे डिपेंडेंसीज यूज करते हैं, वैसे ही ये पैकेज डिपेंडेंसीज हैं माइडन में। सो दैट्स द थिंग अबाउट मेटा डेटा। जो डिपेंडेंसीज और एक्सपोर्ट हमने यूज किए होंगे विच मीन्स एबीआई और लेट्स से पैकेज डॉट जेसन, वो सारे मेटा डेटा में ऐड हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज दिस डाइजेस्ट हियर, कि क्यों हमें ये सारी पैकेज डिपेंडेंसी को डाइजेस्ट क्यों इसका जनरेट होता है। सो डाइजेस्ट इज काइंड ऑफ लाइक क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द पैकेज। ये जो पैकेज है इसका हैश जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल लाइक आईडी कार्ड नंबर ऑफ द पर्सन और यूनिक आइडेंटिफायर। इट वर्क्स जस्ट लाइक दैट। ये जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो ये पैकेज के लिए है, तो अगर इफ कोई चेंज करते हैं हम कोड में तो ये भी डिफरेंट हैश जनरेट होगा। सो ये डाइजेस्ट इसीलिए ही क्रिएट होता है कि हम वेरीफाई कर सके कि ये चेंज हुआ है कि नहीं कोड उसके डिफरेंट वर्जन के लिए। सो आज का एपिसोड प्रीव्यू था, जैसे हमने देखा रस्ट का कोड वो कैसे क्रिएट होता है। इफ़ यू आर फेमिलियर विथ रस्ट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ये बेसिक फंडामेंटल्स समझने में। सो ये हाई लेवल का इंट्रोडक्शन था जस्ट फॉर रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। नाउ हमने माइडन असेंबली कोड देखा, लो लेवल कोड, स्टैक बेस्ड कोड, कैसे यहाँ पे स्टैक वर्क करता है। यू कैन रीड मोर विद दिस ट्यूटोरियल एज वेल। एंड देन मेटा डेटा क्या होता है, पैकेजेस कौन से यूज करने होते हैं, फिर यहाँ पे काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को रन किया, कैसे जनरेट होता है, हाउ हाउ इट्स बीइंग जनरेटेड एंड इसके कंपोनेंट क्या हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो हमने डीप लेवल में नहीं सीखा, ये सिर्फ ओवरव्यू था। और नेक्स्ट सीरीज में हम रस्ट के साथ सीखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल से लेके माइडन असेंबली फ्रॉम स्क्रैच, विल क्रिएट सम काइंड ऑफ whole projects as well. So yeah, this was all about episode 10. Thank you for watching.